स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय समाज विज्ञान अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2022-23। यहाँ पर आपका नाम भर देना है, पिता का नाम, शाला का नाम, अनुक्रमांक, जिला का नाम। कुल प्रश्न 24 रहेंगे, पूर्णांक 50 नंबर का रहेगा। इसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत है। इसका सही आंसर हो जाएगा 78 और 21%। इसके बाद में चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है, एनाकोंडा में पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है भूमध्य 10 अंश उत्तरीय अक्षांश में 30 अंश उत्तरीय अक्षांशों के बीच पाए जाने वाला जलवायु प्रदेश है। इसका सही आंसर होगा भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। इसके बाद में 14वां क्वेश्चन दिया गया है दिल्ली संतकाल में राजवंशों में शामिल नहीं था, पल्लव वंश। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर। पाँचवें क्वेश्चन में दिया गया है भील, कोलिय एवं काटकारीस जनजातीय भाग में किस भाग में निवास करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी। इसके बाद में चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवें क्वेश्चन में दिया गया है विधानसभा के सदस्यों को कहते हैं सांसद। इसके बाद में चलते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवें क्वेश्चन में दिया गया है अमृता सैलगिल एवं कल्पना चावला का संबंध किस उपाधि क्षेत्र से है, पेंटर एवं अंतरिक्ष यात्री से। इसके बाद में चलते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवें क्वेश्चन में दिया है आपको अपने घर का फर्नीचर व मोटरसाइकिल बेचना है, आप किस प्रकार के विज्ञापन का इस्तेमाल करेंगे, सूचना प्रद विज्ञापन का। इसके बाद चलते हैं नौवें क्वेश्चन की ओर। नौवें क्वेश्चन में दिया गया है एक निश्चित दिन लगने वाला बाजार जहां ज़रूरत के सभी सामान उपलब्ध होते हैं, किस प्रकार का बाजार होता है, साप्ताहिक बाजार। इसके बाद चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वें क्वेश्चन में दिया गया है 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य निर्मित भवनों में वास्तुकला की किस शैली का उपयोग किया जाता है, अनुप्रस्थ टोडा शैली। इसके बाद में चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वें क्वेश्चन में दिया गया है शैलों के प्रकार लिखते हुए प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। शैल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय शैल, ग्रेनाइट, आबसादी शैल, कोयला रूपांतरित शैल, संगमरमर। इसके बाद में चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वें क्वेश्चन में दिया गया जल चक्र क्या है, लिखिए। जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे रूप से परिवर्तित होने और भंडार से दूसरे भंडार या स्थान से दूसरे स्थान की गति को चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता, बस रूप परिवर्तित और स्थान परिवर्तित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं 13वें क्वेश्चन की। 13वें क्वेश्चन में दी गई स्थलाकृतियों को सारणी अनुसार पूर्ण कीजिए। निरीक्षणकारी शक्ति का नाम, निर्मित स्थली। पहली दी है लोयस का मैदान। इसका सही आंसर हो गया पवन के साथ मिली हुई धूल। इसके बाद में चलते हैं इसके फिर दिया डेल्टा। इसका सही आंसर हो गया नदियों द्वारा लाई गई गाद। इसके बारे में दिया गया बालू का डिब्बा, चट्टानें टूट फूट कर। इसका सही आंसर हो जाए। इसके बाद में चलते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वें क्वेश्चन में दिया गया 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं द्वारा किन 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया गया, लिखिए। इसका सही आंसर 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली इमारत सुरक्षित जगहों और दूसरी इमारतों के आराम मतलब विराम की भय जगह, किले, महल
तथा मकबरे थे। इसका सही आंसर हो जाए। इसके बाद में चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वें क्वेश्चन में दिया गया है, दिल्ली संदल काल की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा, इस काल के राजाओं का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत तक फैला था। दूसरा, दिल्ली सल्तनत काल भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के उदय का काल था। इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक इस काल का पहला सुल्तान था। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वें क्वेश्चन में दिया गया है, जनजातीय समाज के जीविकोपार्जन के क्या क्या साधन थे, कोई 3 लिखिए। जनजाति समाज का जीवन यापन करने हेतु कृषि, शिकार और फलों का व्यापार उनके प्रमुख साधन थे, जिसमें वे आय प्राप्त करके अपने जीवन का निर्वाह करते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वें क्वेश्चन में दिया गया है, लोकतांत्रिक में समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में किए गए कोई 3 प्रावधान लिखिए। इसका आंसर है, लोकतंत्र से समानता स्थापित करने के लिए संविधान के प्रावधान। नंबर 1, विधि के समक्ष समानता। नंबर 2, लोक नियोजन के विषय से अवसर की समानता। नंबर 3, छुआछूत का अंत। इसके बाद में चलते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वें क्वेश्चन में दिया गया है, विधायक बनने के लिए आवश्यक अर्हताएं लिखिए। नंबर 1, उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए। इसके बाद में उम्मीदवार को भारत सरकार के तहत किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद में चलते 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वें क्वेश्चन दिया, लोकतंत्र में जनसंचार माध्यम की भूमिका लिखिए। लोकतंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बदलते बिगड़ते हालत में समाज को सचेत करने तथा सरकारों पर अंकुश लगाने के लिए वर्तमान में संचार माध्यमों का स्थान सर्वोपरि है। इसके बाद में चलते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वें क्वेश्चन में क्या दिया है? 20वें क्वेश्चन में दिया है, साप्ताहिक बाजार एवं मोहल्ला दुकान में कोई 3 अंतर लिखिए। साप्ताहिक बाजार सप्ताह में 1 दिन लगते हैं, जबकि मोहल्ला दुकान सभी दिन खुलती है। साप्ताहिक बाजार की वस्तुओं की कीमत निश्चित नहीं होती और मोहल्ले की दुकान की सभी वस्तुएं एवं निश्चित कीमतों पर बेची जाती है। इसके बाद में तीसरा नंबर दिया, साप्ताहिक बाजार में मोल भाव चलता है लेकिन मोहल्ले की दुकान में नहीं। इसके बाद में चलते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वें क्वेश्चन में दिया गया है, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? आपदा आने पर अपना बचाव किस प्रकार करेंगे? पर्यावरणीय असंतुलन और भूमि की आंतरिक हलचल जब भयानक रूप से ले लेती है तो उसे प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। बाढ़, भूकंप, तूफानी, सुनामी, ज्वालामुखी, हिमस्खलन, भूस्खलन आदि घटनाओं की प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। इसके बाद में आपदा जैसे भूकंप के समय अपनी सबसे बढ़िया प्रक्रिया होगी कि निकल भागें, ओट लें अथवा ज्यों का त्यों खड़े रहें, जमीन पर लेट जाएं, किसी मजबूत मेज या बेड से नीचे छिप जाएं, घुटनों पर घुटने रख लें और सिर हाथों से ढक लें। इसके बाद हम चलते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वें क्वेश्चन में दिया गया है, समानता से क्या आशय है? सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी एक योजना का वर्णन कीजिए। समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें उस समाज के सभी लोग समान अधिकार का प्रतिष्ठा रखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के
माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को घर के लिए पैसे देते हैं और जिससे सीधे लाभार्थियों के खाते में डाला जाता है। इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के लोगों को 1,20,000 और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को 1,30,000 रुपये घर बनाने के लिए दिया जाता है। इसके बाद में आपके क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे ख़त्म। इसके बाद में आप एक बार और देख लीजिए, जो आपका छूट गया तो वीडियो डबल बार देख सकते हैं आप। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।